Dr. Nidhi Jawar, obstetrician, gynecologist और infertility expert at Arvind Hospital, Electronic City, Bangalore। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि IVF प्रक्रिया क्या होती है, कैसे करते हैं, किन लोगों के लिए ज़रूरी होता है। तो कोई भी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट अगर होता है तो वो हमेशा दूसरे या तीसरे दिन से स्टार्ट होता है महीने के। कपल आते हैं, पीरियड का सेकेंड और थर्ड डे एक बेसिक इवैल्यूएशन के लिए कुछ हार्मोनल टेस्ट किए जाते हैं, साथ में एक बेसिक अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है। उसके हिसाब से डिसाइड करके उसको रोज़ इंजेक्शंस लेने होते हैं। अभी रोज़ इंजेक्शंस क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि उन्हीं इंजेक्शन से आपके एग ग्रोथ करते हैं। तो जब मल्टीपल एग ग्रो कर जाते हैं, बीच बीच में कपल्स को बुलाया जाता है ताकि उनका स्कैन करके कुछ और हार्मोन टेस्ट करके डिसाइड किया जाए कि ग्रोथ कैसा चल रहा है एग का। एक बार एग ग्रोथ कंप्लीट होने पर, मतलब कि 18 से 17-18 मिलीमीटर होने पर उनको ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है। ट्रिगर इंजेक्शन से मैच्योरिटी आती है एग्स में, और ट्रिगर इंजेक्शन के 34 या 35 आवर्स के बीच में oocyte रिट्रीवल किया जाता है। oocyte रिट्रीवल में हम एग को अल्ट्रासाउंड गाइडेड बाहर निकालते हैं। एक छोटे से सेडेशन में ये प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद इन एग्स की क्वालिटी चेक की जाती है लेबोरेटरी में, और हस्बैंड का स्पर्म से इनको फर्टिलाइज किया जाता है। तो अभी IVF और ICSI में क्या डिफरेंस है? IVF में हम इन एग्स को मिक्स करके हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ में रख देते हैं, ये नेचुरली फर्टिलाइज करता है। ICSI में हम एक बेस्ट स्पर्म सेलेक्ट करके मैनुअली फर्टिलाइज करते हैं oocyte को। अभी अगर बात करते हैं कि किन कपल्स को इसकी ज़रूरत होती है, तो ये कुछ डिपेंड करता है एज पर, कितना साल हो गया शादी के, कितने साल से ट्राई कर रहे हैं बच्चे के लिए, दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं, अगर ओवेरियन रिजर्व ही कम है, अगर ओव्यूलेशन डिसऑर्डर्स है, या फिर कोई जेनेटिक डिसीज है घर में, या फिर कैंसर पेशेंट्स में फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए, oocyte प्रिजर्वेशन के लिए भी किया जा सकता है। अभी अगर बात करेंगे कि IVF पेनफुल होता है कि नहीं, पेशेंट्स आते हैं जनरली, वो पूछते हैं IVF में बहुत दर्द होता है मैडम। तो IVF में जो हम इंजेक्शन देते हैं वो नेचुरल हार्मोन्स हैं जो आपके अंदर ऑलरेडी है। हमें उनका डोसेज बाहर से इसलिए देना पड़ता है क्योंकि आपके बहुत सारे एग ग्रोथ चाहिए होते हैं हमें। तो IVF में पेन नहीं होता है, बहुत फाइन नीडल के द्वारा ये इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो IVF पेनफुल नहीं है। दूसरा, ये पूछते हैं कि IVF में बहुत साइड इफेक्ट होते हैं क्या मैडम, या कोई प्रॉब्लम होती है क्या? तो अगर मैं बोलूँगी कि मिनिमल साइड इफेक्ट्स, कभी कभी ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है oocyte रिट्रीवल के टाइम पे, या फिर थोड़ा मोड़ा एनेस्थीसिया का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। बाकी IVF में मेजर साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। अब हम बात करेंगे कि इसका कॉस्ट कितना आ जाता है लगभग। तो आप मान के चलिए सब कुछ मिला के, अगर दवाइयाँ वगैरह सब मिलाएंगे तो 1.5 से 2.5 लाख के बीच में इसका कॉस्ट आ सकता है। क्योंकि IVF का प्रोसेस में जो दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं वो ओवरऑल थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, तो इसीलिए इसका कॉस्ट मेडिसिन इंक्लूड करके थोड़ा सा ज़्यादा चला जाता है। एंड सक्सेस रेट की बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट 70 to 80% सक्सेस आ सकता है अगर हम जेनेटिक टेस्टिंग वगैरह सब कुछ करवा के बराबर से यूप्लॉइड ब्लास्टोसिस ट्रांसफर करते हैं। तो ये था कि हम पहला चरण था जिसमें हम oocyte निकाल कर एम्ब्रियो बनाते हैं। अब आता है दूसरा चरण जिसमें हम जो एम्ब्रियो बना हुआ है उसको देख के दूसरे दिन तीसरे दिन उसकी जांच होती है, और वो जिस तरीके से ग्रोथ करता है उसके हिसाब से हम या तो तीसरे दिन पे या फिर 5वें दिन पे, मतलब ब्लास्टोसिस ट्रांसफर, वो महिला के गर्भाशय में डालते हैं अल्ट्रासाउंड गाइडेड। ये एक छोटा सा प्रोसेस है, इसमें कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती, आधे दिन का डे केयर लगता है। वो डालने के बाद में कुछ प्रेगनेंसी सपोर्ट मेडिकेशंस चलाए जाते हैं जो कि उसको कंटिन्यू रखने पड़ते हैं। अगर वो प्रेग्नेंट है तो भी थोड़े दिन ये मेडिसिन कंटिन्यू रखने पड़ते हैं। तो ये था ओवरऑल IVF का प्रोसेस। तो विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर, IVF शुरुआत करने से 1 महीने के अंदर करीब करीब हमें पता चलेगा कि वो पॉजिटिव आया है कि नहीं, प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है। तो ये था ओवरऑल IVF कैसे होता है, क्या कॉस्टिंग होती है। अगर आपको कुछ और भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, हम बिल्कुल आंसर करेंगे। नमस्ते।